जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जिस तरह से संगत जी ने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। अपने गुरु जी की आज्ञा और गुरु जी की कृपा से कोई गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत जी। हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 27 मई में स्टार्ट हुई। मंडे का दिन था जब मैं पहली बार उनके आश्रम बड़े मंदिर गई। उससे पहले मैंने कई बार कोशिश की मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि जब तक गुरुजी की इच्छा ना हो आप उनको मिलने आश्रम बड़े मंदिर नहीं जा सकते। इन दिनों मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरी लाइफ बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और मुझे बहुत एंजाइटी भी रहती थी और मैं मैरिज करने के भी खिलाफ हो गई थी। पर घर वाले मुझे मैरिज करने को कह रहे थे। वो रिश्ते देख रहे थे। फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कैसे होगा सब। फिर जब मैं बड़े मंदिर होकर आई उसके बाद गुरुजी मेरे गॉड जी भगवान जी की कृपा से और एक संगत गीता आंटी जी जो मेरे स्कूल में मेरी कलीग थे और गुरुजी को बहुत मानती थी और बहुत सत्संग हमारे साथ साझा करती थी और सत्संग भी जाती थी। एक बार उनके घर भी मैं सत्संग में गई थी पर तब मुझे कुछ फील नहीं हुआ। फिर गुरुजी की और गीता आंटी जी की मदद से मुझे अपने सत्संग में बुलाया 3 जुलाई 2019 में। वो सब घड़ोली सर पे ले रहे थे और मैंने भी ली और मुझे अंदर से आवाज आई कि लगता है मेरा नंबर सही में आ गया है शादी की घड़ोली का। फिर जब सत्संग हो गया तो आरती के बाद आंटी जी ने मुझे टॉफी प्रसाद दिया और फिर चली गई। एक बार फिर मुड़कर मेरे पास फिर आ गई और एक और टॉफी प्रसाद दिया और कहा ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए। मैं थोड़ी सरप्राइज हुई। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग 7 जुलाई 2019 को बुलाया और मैं सत्संग थोड़ी देर गई तो संगत बैठी हुई थी। मैंने पीछे बैठने लगी तो एक सेवादार ने मुझे बुलाकर आगे बिठा दिया। उस दिन मेरी आंखें खूब नम हुई और मुझे उस दिन गुरुजी ने खूब ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब जी, मेरे गुरु जी। फिर उसके बाद 14 जुलाई को मेरे लिए लड़का देखने गए मेरे मम्मी पापा और बाकी भी कुछ लोग घर से। और फिर मुझे मनाया कि सब अच्छा लगा, हमें एक बार देख लो लड़का। फिर मैं गुरुजी के आशीर्वाद से लड़का देखने के लिए हाँ कर दिया। फिर वो 21 जुलाई 2019 को हमारे घर लड़का और फैमिली मेंबर मुझे देखने आए। फिर रिश्ते देखने वालों के तो बात होकर हमारा रिश्ता 28 जुलाई 2019 को गुरुद्वारे जाकर प्रभु जी के आगे पक्का हो गया। और फिर अब शादी के कार्ड देने मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि बड़े मंदिर जाकर वो गुरुजी की आज्ञा लेकर उन्हें शादी करवाने के लिए बुला आएगी। फिर हुआ ये कि मैं दिल्ली अपनी मौसी के घर कार्ड देने गई हुई थी और मुझे वहां एक संगत बिंदु आंटी का फोन आता है। वो मुझे कहते हैं कि डुगरी बस जा रही है, चलना है। फिर मैंने अपने मासी से पूछा चलोगे मेरी शादी का कार्ड देने डुगरी मंदिर। फिर उन्होंने कहा कि हाँ। फिर मैं आंटी जी को
कहकर 2 बस की टिकट करवा ली। और जब डुगरी मंदिर जाने का टाइम आया तो मासी तो जा नहीं पाई तो मेरी मम्मी मेरे साथ चले डुगरी मंदिर। हमने वहां गुरुजी को शादी का कार्ड देकर उनको शादी में बुलाया और उनकी प्रेजेंस फील हो वहां मुझे उसके लिए रिक्वेस्ट की और फिर हम आज्ञा लेकर घर आ गए। और फिर उन्हीं बिंदु आंटी जी ने मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग स्वरूप भी दिया, येलो चोले वाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी और आंटी जी का भी। फिर शादी से एक दिन पहले हमारे घर आफ्टरनून में गुरुजी का प्यारा सा सत्संग हुआ और फिर शादी वाले दिन गुरुजी बिल्कुल साथ में रहे। उन्होंने मुझे अपनी एहसास मुझे ठंडी ठंडी हवा के रूप में जो मेरे फेस पे आई। और फिर सबसे अच्छे पल गुरुजी की कृपा से जो पंडित जी फेरे करवा रहे थे वो गुरुजी को मानते हैं और उन्होंने हमारे फेरों के टाइम मंत्र जाप बोलने को कहा। और मैं इतनी खुश हुई उस वक्त कि गुरुजी हमारे साथ हैं और ये सच है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो हैं तो हम हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, हम उनके बिना कुछ भी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। और मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे और इतने अच्छे से गुरुजी ने शादी करवा दी। दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। हमारे विश्वास है। थैंक यू सो मच और एवरीथिंग गुरुजी गॉड जी। जितना शुक्राना उतना ही कम है गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। सच में ऐसे और भी सत्संग है पर आज हम सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। और गुरुजी मेरे गॉड जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे सत्संग साझा करवाया। उन्होंने मुझे सत्संग साझा करवाने में अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी मुझे माफ कर देना। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सब पर अपनी मेहर और आशीर्वाद सदा बनाए रखना प्लीज गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने पहले अपना सत्संग सुनाया है। जय गुरु जी। मुझे दोबारा ये मौका देने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज को अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी कहते थे कि शुरू से सत्संग सुनाओ तो मैं शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाती हूँ और शुरू से सुनाती हूँ। मैं गुरु जी से कब जुड़ी मुझे ये प्रॉपर डेट याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि उसका मैं बता देती हूँ कि मैं 2022 दिसंबर में गुरु जी से जुड़ी थी। ये बोलना गलत है क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम गुरु जी से जुड़ जाएं। गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है। ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते करते गुरु जी का एक वीडियो आया जिसमें गुरु जी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी और ये वीडियो जम्मू की संगत ने अपलोड की थी। और उसे देख के मैंने ये बोला कि लोग क्या ड्रामा करते हैं, किसी को कैसे इतना टाइम है ये सब करने का। सॉरी गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने गुरुजी को कोई डाउट नहीं किया और फिर बार बार गुरुजी के सत्संग मुझे दिखने लगे और धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया और कैसे गुरुजी से अटैच हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन कोई ना कोई आपका माध्यम बनता है, उसका मैं वरुण अंकल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भिजवाया। धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगे। रोज कोई ना कोई सत्संग होता ही है।
अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये न्यू ईयर की बात है। सत्संग था गुरुजी का। तो संगत जी, जैसे रात को मैं गुरुजी से मैंने कहा कि क्या गुरुजी आप मुझे पुरानी संगत से मिलवाओगे? क्या बस मैं यही गुरुजी को बोल दिया, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैं पटना से हूँ और 1 जनवरी को गुरुजी का न्यू ईयर का सत्संग था। हम गए थे और गुरुजी का सत्संग सेठी अंकल करवाने आए थे। मेरे दिमाग में सेठी अंकल कोई और थे। जब मैं रियल सेठी अंकल जी को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो कोई और पुरानी संगत है, क्योंकि मैंने इनका सत्संग सुना था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रणाम करके अपनी सीट पे मैं बैठ गई और सेठी अंकल बाकी संगत के बीच में ही बैठे हुए थे, मेरे 2 रो आगे। और गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि जो मेरे आगे 2 अंकल और आंटी थे, वो पता नहीं कहाँ उठकर चले गए और मैं बिल्कुल सेठी अंकल के बगल में बैठ गई। और पूनम सेठी और संगत जी, पूनम सेठी आंटी मेरे जस्ट आगे। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो सेठी अंकल हैं। थोड़ी देर बाद एक सेवादार आए और सेठी अंकल और आंटी को कहा गुरुजी को प्रसाद लगाने। तब मुझे पता लगा कि ये सेठी अंकल हैं। गुरुजी ने एक यूं ही बात बोली हुई, इतनी जल्दी उन्होंने सुन ली। मैंने सेठी अंकल और आंटी जी से बात की, उनको हग किया, उनको छुआ। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को ही टच कर रही हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है कि किस तरह से आप अपनी संगत के मन के भाव जान जाते हो, उनकी हर एक छोटी सी अरदास को पूरा कर देते हो, उनकी ऐसे ही जाने अनजाने में कही बात को पूरा कर देते हो। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका हर श्वास में शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।